हुकूमत ने वफाकी काबीना अरकान के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक का इजाफा मंजूर। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम की मंजूरी। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपये हो जाएगी। इससे पहले वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 रुपये थी। फैसले से वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159% इजाफा हो गया। वज़ीर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा होगा। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना अरकान के अलाउंस, गाड़ी, दफ्तर वगैरह तनख्वाहों के अलावा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी आमद और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, हमजा शहबाज और वफाकी वज़रा ने भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियासुल जन्नह के दरवाजे खोले गए। वफ़द में शरीक तमाम अफराद ने मुक़द्दस मकाम पर नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की। वज़ीर आज़म उम्रा की अदायगी के लिए वफ़द के साथ मक्का मुकरमा में मौजूद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का पहला इजलास। CEO क्रिप्टो कौंसिल बिलाल साकिब ने पाकिस्तान में क्रिप्टो लैंडस्केप पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग़ की राह में दरपेश मुश्किलात पर बातचीत हुई। क्रिप्टो करेंसी के मुख्तलिफ क्रिप्टो रेगुलेटरी मॉडल्स का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान में बनने वाली सरप्लस बिजली के बिटकॉइन इंडस्ट्री में इस्तेमाल के मुख्तलिफ पहलुओं का भी जायज़ा लिया गया। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटाली बेकर के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल हुआ। नेटाली बेकर ने पाकिस्तान के मौशी पेशरफ्त और इस्लाहात को सराहा। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात का ख़्वाह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ममलिकत अहमद बिन अली अल सैद से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल, पाक UAE ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा, दो तरफ़ा और कसीरुल जहती सतह पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में दहशत गर्दों का मस्जिद पर हमला, 44 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। कस्बा कोकोरो में मस्जिद में नमाज पढ़ते लोगों पर कलअदम दाइश के दहशत गर्दों ने हमला किया। हमलावरों ने मुकामी बाजार और घरों को भी आग लगा दी। हुकूमत का 44 शहरियों की हलाकत के बाद 3 दिन के सोग का ऐलान। वजारत दाखिला ने मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़म जाहिर किया। खबर एजेंसी के मुताबिक जुलाई 2023 से नाइजर में 2400 अफराद जान से जा चुके हैं। लंदन के मसरूफ तरीन हीथ्रो एयरपोर्ट के सब स्टेशन में आतिशबाजी, पूरा दिन ऑपरेशन मुअत्तल रहा। सैकड़ों परवाजें मनसूख, लाखों मुसाफिर परेशान रहे। आतिशबाजी के बायस 1149 परवाजें मनसूख, 119 दूसरे हवाई अड्डे की जानिब मोड़ी गईं। सब स्टेशन पर आग बुझाने के लिए 10 फायर इंजन और 70 फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। हीथ्रो एयरपोर्ट पर रात की चंद परवाजें बहाल। इंतजामिया ने कहा, मुकम्मल सर्विसेज कल तक बहाल होने की उम्मीद है। मुसाफिरों को रवानगी से कबल अपनी एयरलाइन से रब्ता करने का मशवरा भी दे दिया। उधर ब्रिटिश एयरोज का कहना है कि इसके 8 तैयारों को हीथ्रो एयरपोर्ट से परवाज की इजाज़त मिल गई। 3 जोहान्सबर्ग, 2 केप टाउन और 1 सिंगापुर, 1 रियाज और 1 परवाज मुसाफिरों को लेकर रियो डी जेनेरो जाएगी। हीथ्रो एयरपोर्ट के मगरबी लंदन में सब स्टेशन में आतिशबाजी, 67,000 घर भी बिजली से महरूम हुए। सब स्टेशन के करीब वाक़े 150 घरों को भी खाली कराया गया। धुएं के सबब करीबी आबादी को घरों की खिड़कियां बंद रखने का मशवरा दिया गया। हीथ्रो एयरपोर्ट तक चलने वाली ट्रेन सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद रही। मेट पुलिस कहते हैं, तहकीकात के मुताबिक सब स्टेशन पर आग लगने का वाकया दहशत गर्दी नहीं, मुमकिना तौर पर आग बिजली तकसीम कार आलात में लगी। तहकीकात जारी हैं। फोर्स की इंसदाद दहशत गर्दी कमांड तमाम वसाइल और सलाहियतों के साथ इंक्वायरी कर रही है। तवक्को है कि तशखीस मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। अमरीकी सदर की ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें, चीन को ईरानी तेल की तरसील रोकने के लिए इकदाम शुरू।
ईरानी तेल की खरीदारी पर चीनी रिफाइनरी पर पाबंदियां आयद कर दी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टीम ब्रूस का कहना है कि ये पाबंदियां ट्रंप की तेहरान पर दबाव बढ़ाने की मुहिम का हिस्सा हैं। ये ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से अब तक ईरानी तेल की फ़रोख्त पर वाशिंगटन की पाबंदियों का चौथा इक़दाम है। उधर अमेरिका और इसराइल के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जल्द स्ट्रेटजिक इजलास होगा। अमरीकी सदर कहते हैं रूस और यूक्रेन में बहुत जल्द मुकम्मल जंगबंदी होने वाली है। दोनों मालिक के दरमियान ज़मीन की तकसीम के मुआहदे पर बातचीत हो रही है। अमेरिका को जान लेना चाहिए, ईरान को धमकियां देने से कुछ हासिल नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि ईरान के खिलाफ शरंगेजी पर सख्त रद्द अमल सामने आएगा। हम कभी भी किसी के साथ तसादुम का आगाज नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने ईरान के साथ तसादुम शुरू किया तो उसे सख्त ज़रबों का सामना करना पड़ेगा। मजीद का खित्ते में मुजाहमती तंजीमें सहयूनी के खिलाफ खड़े होने का मकसद रखती हैं। उनको प्रॉक्सी कहना दुरुस्त नहीं। ईरान को प्रॉक्सियों की जरूरत नहीं है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं अमरीकी सदर का खत मुज़ाकरात की पेशकश नहीं, धमकी है। ईरान इस खत का जल्द बाज़ाब्ता जवाब देगा। तुर्किया में मेयर इस्तांबुल इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज। हजारों अफराद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। तुर्क सदर ने कहा कि सड़कों पर अवामी नस्म नफ्स को खराब नहीं होने देंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक इमाम ओगलो पर बदउनवानी और दहशतगर्द ग्रुप की मदद करने का इल्ज़ाम है। उनके साथ अपोजिशन के 100 से ज़ायद दीगर अफराद को भी गिरफ्तार किया गया था। इमाम ओगलो तुर्क सदर के सबसे बड़े सियासी हरीफ हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज़ में होने का इम्कान। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को होने के कभी इम्कानात। माहिरीन फल्कियात का कहना है चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट होगी। 30 मार्च को दुनिया भर में चांद इंसानी आंख से देखा जा सकेगा। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को होगा। मौलाना अब्दुल खदीर आज़ाद इस्लामाबाद में रोयत हिलाल कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। शुमाली अफ्रीकी मुल्क ट्यूनिस में सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। ट्यूनिस के सदर ने वजीर आजम को बरतरफ और सारा ज़फ़रानी को नया वजीर आजम मुकर्रर कर दिया है, जो इससे कबल ट्यूनिस की वजीर बराए तामीरात और रिहाइश की हैसियत से खदमात अंजाम दे चुकी हैं। वो गुज़िश्ता 2 सालों में ट्यूनिस की तीसरी वजीर आजम हैं। सदर कैस सैयद ने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में खिताब के दौरान हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सरकारी इदारे मुजरिमाना गिरोहों के ज़ेर असर हैं। वक्त आ गया है बदउनवानी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। नमीबिया में पहली खातून सदर ने हल्फ उठा लिया। नंदी नदवाता अफ्रीका की दूसरी बार बरहरास्त मुंतखब और नमीबिया की पहली खातून सरबराह मुमलिकत हैं। 72 साला नदी ने नवंबर के होने वाला इलेक्शन 58% वोटों के साथ जीता था। कहती हैं मुल्क को खाम बरामद करने के बजाय मादनियात की कदर बढ़ाने पर काम करना चाहिए। वो चाहती हैं कि नमीबिया तख्लीकी सनतों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करे, तालीम के शोबे को नई माशी हकीकतों के मुताबिक ढाले।